Hi everyone, welcome to the new video and by looking at the topic जो आज का टाइटल है वहीं से समझ में आ रहा है बैंक निफ्टी अ ट्रैप डे। आज हमको पूरे ड्यूरेशन में बैंक निफ्टी में काफी सारे ट्रैप्स देखने को मिले, सो वो हम डिस्कस करेंगे और मैंने कैसे वो ट्रैप को पार्टिसिपेट किया। टोटल 3 ट्रेड लिए जिसमें से 2 में प्रॉफिट हुआ और 1 में लॉस हुआ मेरे को, तो वो भी हम देखते हैं और क्या मैंने मिस्टेक किया वो हम देखते हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, फिल्टर करेंगे आने वाले टाइम में, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इसके थ्रू। सो पहला हम देखते हैं लास्ट डे का जो डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। ये आज का कैंडल है और ये एक स्पिनिंग कैंडल था जिसका हाई और लो मैंने मार्क करके रखा था। तो प्रीवियस डे हाई लो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसको हम 15 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। सो 15 मिनट में ये कल का ट्रेडिंग सेशन का हाई था यहाँ पे और ये एक लो लगा हुआ था पहला ही कैंडल में 15 मिनट में। आज मार्केट ओपन हुआ 15 मिनट का जो कैंडल है उसमें प्रीवियस डे हाई के पास और क्लोजिंग 15 मिनट का ऊपर दिया। मतलब कि क्या हुआ कि ब्रेकआउट किया इसने प्रीवियस डे हाई को विद क्लोजिंग ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। वो बहुत ही अच्छा है, इंट्राडे का बड़ा टाइम फ्रेम है 15 मिनट। सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ने क्या किया होगा यहाँ पे लॉन्ग, बिकॉज दिस इज अ रैली, दिस इज अ साइडवेज कंसोलिडेशन, दिस इज अ ब्रेकआउट। सो ओवरऑल यहाँ पे काफी लोगों ने बाइंग किया होगा इन होप के मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड अप मूव करे। और हुआ क्या बाद में, नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल नीचे जो प्रीवियस डे हाई था उसके ऊपर सस्टेन नहीं करके नीचे क्लोजिंग दिया उसने। उसको थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम में चलते हैं 5 मिनट में, वहां पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। सो ये 15 मिनट का ब्रेकआउट कैंडल हुआ यहाँ पे और ये 5 मिनट में ब्रेकआउट कैंडल हुआ। नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल तुरंत नीचे। सो बाय लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर, ये प्रीवियस डे हाई को इसने ब्रेक किया 5 मिनट में और तुरंत दूसरा ही कैंडल नीचे के साइड पे हमको क्लोजिंग देखने को मिला जो लेवल था उसके नीचे। और नेक्स्ट कैंडल अगेन बेयरिश कैंडल ये वाला। सो हियर कंफर्मेशन मिल चुका था कि ये जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट है और बड़ा फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तब मालूम नहीं था कि इतना बड़ा फॉल होगा, बट यहाँ पे मेरा थिंकिंग यही था कि ये फॉल्स ब्रेकआउट कर रहा है क्योंकि मेरे को बेरिश कैंडल मिल गए, फॉलो बाइंग नहीं मिला मुझे। सो आई वेंट लॉन्ग इन पुट ऑप्शन, मैंने पुट ऑप्शन लॉन्ग किए। दूसरा एक रीजन था फॉल्स ब्रेकआउट के अलावा 40,000 का राउंड नंबर, 40,000 इज अ राउंड नंबर, 40,000 राउंड नंबर रेजिस्टेंस बोलते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके पास इसने हाई लगाया बट क्लोजिंग नहीं दिया वहां पे और नेक्स्ट कैंडल में हमको 2 बेरिश कैंडल मिले। एक पुलबैक मिला मुझे थोड़ा सा यहाँ पे और प्रीवियस डे का जो हाई था वो रेजिस्टेंस को उसने रिजेक्शन देखने को मिला यहाँ पे। दिस इज अ प्राइस रिजेक्शन। ऑल्दो मेरा एंट्री यहीं पे था, आई वाज वेटेड कि अगर ये हाई क्रॉस करेगा आई विल एग्जिट माय पुट जो मैंने बाय किया हुआ था। और बाद में आपने देख सकते हो कि सीधा नीचे आया मार्केट, बहुत ही फोर्सफुली नीचे आया पहला कैंडल और ये दूसरा कैंडल। सो आई वाज बुक माय प्रॉफिट समवेयर हियर बाय लुकिंग एट दिस गैप। ये जो गैप एरिया था यहाँ पे, ये जो गैप था वो देख के मैंने मेरा प्रॉफिट यहाँ पे कहीं पर निकाल दिया, बिकॉज आई थॉट के यहाँ पे ये रिवर्स हो सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट का था वो। और दूसरी एक चीज थी, अगर मैं यहाँ पे मैं जनरली पिवट भी यूज करता हूँ, सो यहाँ पे पिवट लेवल का भी यहाँ पे सपोर्ट था तो आई वाज एग्जिटेड नियर दिस जोन। सो ये मेरा अर्ली प्रॉफिट बुकिंग था इसमें। सो दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अच्छा पैसा मिला था। यहाँ पे भी काफी बड़ा फॉल हुआ है, अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट मेरा जो लेवल है मैंने यहाँ पे किया था वहां से ये 170 पॉइंट का फॉल था यहाँ पे। सो दैट विल बी इनफ टू मेक गुड मनी इन ऑप्शंस बाइंग। उसके बाद का अगर पिक्चर देखें तो बहुत बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ और 300 पॉइंट का रैली नीचे हुआ। सो अगर होल्ड किया होता तो बड़ा पैसा मिल सकता था, बट रिग्रेट नहीं है क्योंकि मार्केट में ऐसा काफी बार होता है। सो दिस इज द वे बैंक निफ्टी का ये पहला ट्रैप हुआ था मॉर्निंग में ही। ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट, 40,000 का राउंड नंबर रेजिस्टेंस, रीटेस्ट हुआ यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। 15 मिनट में हमको नहीं दिख रहा, 15 मिनट में सिंपल वो रिजेक्शन दिख रहा है और यहाँ पे एक रिजेक्शन दिख रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे वीक फॉर्म हुआ है और सीधा फॉल हुआ है। सो 5 मिनट में थोड़ा सा क्लैरिटी मिल रहा है यहाँ पे हमको, और काफी बड़ा फॉल किया बैंक निफ्टी ने। अगर ये लेवल से देखें हम तो ऑलमोस्ट 550 पॉइंट का फॉल है।
सो जिन्होंने कॉल ऑप्शंस बाई किए होंगे और स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, उनका काफी लोगों का बड़ा लॉस हुआ होगा। दूसरा एक रीजन था ये रैली होने का, आई वॉज वेटिंग कि यहाँ पे जब था ये लेवल्स ब्रेक करेगा तो बहुत लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, जिन्होंने यहाँ बाई किया है तो सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं यहाँ पे। इसके वजह से ये कैंडल में बड़ा लो हमको बड़ा फॉल देखने को मिला। ठीक है, सो ये एक ट्रेड था। दूसरा एक फॉल जो ट्रैप था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने ट्रेड नहीं किया है। ठीक है, दूसरा ट्रेड जो फॉल्स है, ये जो लेवल है प्रीवियस डे लो वो ब्रेक हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो ये हो गया एक बेरिश जोन, काफी लोगों ने शॉर्ट किया होगा यहाँ पे या फिर ये पुल बैक पे। ठीक है, बट आप एक चीज समझिए, ये दूसरे तीसरे कैंडल में ही वापस वो जोन के अंदर चला गया और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया उसने सपोर्ट लिया जो प्रीवियस लेवल है वहीं पे। सो ये भी एक ट्रैप जोन हो गया, बेयर ट्रैप हो गया। यहाँ पे ये बुल ट्रैप था, ये बेयर ट्रैप हुआ और इसके वजह से हम देख पा रहे हैं बड़ा रैली हुआ अपसाइड। सो पहले यहाँ पे लॉस करवाया लोगों का, रिटेल ट्रेडर्स का खास करके, और बाद में यहाँ पे लॉस करवाया जब ये रैली हुआ था। सो दिस इज द वे। जो दूसरा ट्रैप था उसमें भी काफी लोग फंस चुके होंगे पुट ऑप्शंस बाय करके, क्योंकि एक पुल बैक था और पुल बैक के बाद ये बेरिश कैंडल हुआ, वहां पे काफी लोगों ने किया होगा पुट बाइंग या फिर शॉर्ट, जिसका नतीजा हुआ कि वापस यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और बड़ा रैली हो गया अपसाइड पे। सो ये हो गया दूसरा ट्रैप एक ही दिन के अंदर। पहला ये जो मैंने ट्रेड किया था, ऑल्दो ये बड़ा मूवमेंट हो चुका था, मेरा ऑलरेडी एक प्रॉफिट हो चुका था, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये वाले ट्रैप पे मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अदरवाइज एक पॉसिबिलिटी थी ये भी करने की और अच्छा खासा मूव भी मिला है यहाँ पे। अगर मूवमेंट देखें हम बाई पॉइंट वाइज, सो ऑलमोस्ट इसने 350 325 पॉइंट का 316 पॉइंट का अपसाइड मूव दिया है। सो वो अच्छा है अगर ऑप्शन में आपको पैसा बनाना है बाइंग से। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे काफी टाइम इसने कंसोलिडेट किया, एक रेंज फॉर्म किया है, अगर जिसको हम बॉक्स भी बोलते हैं, काफी बार एक बॉक्स रेंज फॉर्म किया और ये बॉक्स यहाँ पे ब्रेक हुआ और बड़ा रैली हुआ नीचे के साइड। अभी जो रेंज बना था यहाँ पे ये बेरिश कैंडल के साथ यहाँ ब्रेक किया। सो आई टुक अगेन एंट्री ऑन अ पुट ऑप्शन हियर। ठीक है, पुट बाइंग ही किया था मैंने, बिकॉज आज अच्छी वॉलिटिलिटी थी तो पॉसिबिलिटी थी कि अच्छा मोमेंटम मिलेगा मेरे को ऑप्शंस बाइंग में। सो मैंने यहाँ पे बाई किया था बिकॉज यहाँ पे एक रेंज भी ब्रेक कर रहा था, ये वाला जो रेंज था बना हुआ वो भी इसने ब्रेक कर दिया था। सो आई थॉट के यहाँ से बड़ा मूव नीचे मुझे मिलेगा यहाँ तक, ये जो लेवल है। वैसा हुआ नहीं और यहाँ पे मैं ट्रैप हो गया और इसने बड़ा मूवमेंट किया और ये हाई क्रॉस कर दिया ये कैंडल का। सो आई एग्जिटेड समवेयर हियर, यही कैंडल पे मैंने मेरा पुट का स्टॉप लॉस कर दिया। ये जो मेरा था दूसरा ट्रेड उसमें मुझे लॉस हुआ। उसके बाद अगर मैं देखूं तो फिर से एक मौका मिला। ठीक है, और ये छोटा लॉस था, पहले एक बड़ा प्रॉफिट हो चुका था, एक छोटा लॉस था, कम क्वांटिटी से ट्रेड किया था मैंने, और उसके बाद और कम क्वांटिटी से वापस एक ट्रेड मिला जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे मिला था। उसके बहुत सारे रीजन है, आई विल शो यू कैसे। सबसे पहला तो ये इंपॉर्टेंट लेवल इसने ब्रेक किया था, ये जो बॉक्स बना था वो उसने यहाँ रिटेस्ट किया। 5 मिनट के कैंडल्स पे हम देखें तो ये स्पिनिंग कैंडल हुआ, रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, और भी एक चीज है, अगर आप फिबोनाची जानते हो तो अगर फिब रिट्रेसमेंट में ड्रॉ करो तो इट्स अ 61% रिट्रेसमेंट रिजेक्शन मिल रहा है। सो दैट इज अगेन वन अनदर गुड साइन। ठीक है, और दूसरा एक साइन था जो हमारा पिवट लेवल था वो भी यहीं पे है, वहां पे भी रिजेक्शन मिल रहा था, मूविंग एवरेज का भी रिजेक्शन मिल रहा है। सो टोटल अगर हम देखें तो हमको रिजेक्शन कितने सारे मिले, एक तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, उसके बाद एमए रेजिस्टेंस, उसके बाद फिब 61.8% रेजिस्टेंस, स्पिनिंग कैंडल रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, और पिवट पॉइंट का रेजिस्टेंस। सो नंबर ऑफ रीजंस थे यहाँ बहुत सारे। सो ये जो कैंडल था उसका लो जैसे ही ब्रेक किया, अगेन बाय पुट ऑप्शन, सेम वाला यहाँ पे जो किया था वही किया मैंने, इस बार कम क्वांटिटी से किया, यहाँ पे जो किया था उससे, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ हुआ था, यहाँ पे छोटा लॉस हुआ, यहाँ पे और छोटी क्वांटिटी से किया, अगर लॉस होता तो छोटा ही होता इसके वजह से, और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और फिर से हमको बड़ा रैली देखने को मिला नीचे के साइड। ठीक है, सो दिस इज द अगेन अ वेरी नाइस मूव। सो यहाँ पे भी 270 पॉइंट का मूव हमको नीचे मिला। सो यहाँ पे भी एक अच्छा प्रॉफिट हुआ पुट ऑप्शंस बाइंग के अंदर।
सो रीजंस आपको यहाँ पे ट्रेड लेने के अभी आइडिया आ गया होगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया होगा। सो आपको काफी यहाँ से भी कुछ सीखने को मिला होगा। सो ओवरऑल हमने देखा, आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रैप डे ही बोलेंगे इसको, यहाँ पे ट्रैप हुआ, फिर यहाँ पे ट्रैप किया लोगों को, यहाँ पे भी ट्रैप हुआ, और फिर बड़ा रैली हुआ। मतलब जो रैली यहाँ पे एक्सपेक्टेड था वो यहाँ ना हुआ कि यहाँ पे रैली हुआ। So, यही होता है दोस्तों, अगर इसको बोलते हैं कि अगर आप मार्केट के साइकिल को समझते हैं और प्रॉपर वे में मार्केट मूव्स, स्ट्रक्चर को, चार्ट स्ट्रक्चर को समझते हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि ट्रैप हो रहा है नहीं हो रहा है। मूवमेंट जो हमको यहाँ पे एक्सपेक्टेड था वो हुआ, मगर सबको पहले यहाँ पे निकला और उसके बाद हुआ यहाँ पे। सो ये चीजें ध्यान में रखें, काफी कुछ सीखने को इसमें से आपको मिला होगा। आशा रखता हूँ कि इसमें से कुछ नगेट्स आपको मिले होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्या नया सीखने को मिला और क्या आज आप ट्रैप हुए हो। मैं बोलूंगा यस, मैं खुद हुआ हूँ एक ट्रेड के अंदर, बट मेरे को 2 अच्छे ट्रेड और मिले थे। ठीक है, सो ओवरऑल होपफुली मैं प्रॉफिट में रहा हूँ आज। और इसी तरीके से मैं कुछ और एनालिसिस के इंटरेस्टिंग वीडियो में डालता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।